और मैक्सिमम लोगों का कमेंट आता है कि सर ये बताइए कि कितने साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो उस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और फिर पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कितने साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और करियर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, करियर में कोई इशू हो, आप कंसल्टिंग सर्विसेज आप लेना चाहते हो तो career@education.com पे जाके आप मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं। अब मेन बात क्या आती है, देखो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो क्या दिक्कत आती है और कितने साल तक तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 10-10 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। अब एक आइडिया अगर मैं आपको बता दूं, एक रफ आइडिया चलो मैं बता देता हूं। आपकी एज मान लो 25 साल है, एक एवरेज ले लेते हैं 22 साल ले लेते हैं। 22 पे आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया, 10 साल आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, 32 की एज के हो गए, 32 की एज के हो गए, चलो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है। एक सिनेरियो, पहले सिनेरियो पे ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई। 32 साल के आप हो गए, कमाए 2-3 साल, 35 साल के हो गए, फिर शादी करने के लिए सोचे, शादी हुई 36 साल की एज में। उसके बाद फिर आगे का और प्लानिंग करोगे, कार खरीदना, घर बनाना, मतलब लाइफ खत्म हो गई। आपकी जॉब लगी नहीं कि आप जिस चीज के लिए सोचे थे कि जो जॉब मिलेगी हम एंजॉयमेंट करेंगे, ये करेंगे लाइफ में। हर चीज की एक उम्र होती है और सही टाइम पे, राइट टाइम पे अगर वो चीज ना मिले तो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज आप तैयारी किए, 10 साल तक तैयारी की और जॉब नहीं मिली, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इतनी आप लाइफ में प्रॉब्लम झेल ले जाओगे ना, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाएगा कि जग सुना सुना लागे। लेकिन मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा, मैक्स टू मैक्स अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में 2 साल कहूंगा, इस कंपटीशन के जमाने में 2 साल ऐसे लगाओ कि शायद दुनिया भूल करके वो 2 साल आपकी लाइफ के बेस्ट ईयर हो। शायद उसमें आप थोड़ा बहुत अपने रिलेटिव से बात करना कम कर दो, घूमना कम कर दो, इंटरनेट पे शॉर्ट्स देखना शुरू कर दो। शॉर्ट्स देखते देखते ये तो करियर कितनों का बर्बाद कर ले गया, ठीक है। ये तो मैं मजाक में बोला, शॉर्ट्स मत देखिएगा, ठीक है। शॉर्ट्स देखते देखते 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं यूट्यूब पे, वो पता नहीं चल पाता। तो 2 साल तैयारी करो, ठीक है। अगर आप 2 साल के बाद भी कहीं लगता है कि 2% 4% चांसेस है जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, क्या ऐसी मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक अटेम्प्ट और मारो, 1 साल और लो। तीसरे साल में भी अगर नहीं हो पाता ना मेरे दोस्त, तो मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज छोड़ दो, आप रास्ता बदल दो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी रखो कंटिन्यू, बट उसके साथ कुछ करो। आप किड्स कोचिंग पढ़ा सकते हो, बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू करो, प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना शुरू करो और धीरे धीरे अपने करियर को मूवमेंट देना शुरू करो। क्योंकि 3 साल के बाद 8 साल कैसे बीत जाते हैं ना, 10 साल कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ये वक्त है, इतनी तेजी से बीतता है ना, धीरे धीरे करके बीत जाएगा, आप बुढ़े हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी कब कहां से कहां कन्वर्ट हो गई आपको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या अभी के टाइम में है कि सरकारी नौकरी मिल गई लाइफ सिक्योर है। क्यों भाई, सरकारी नौकरी मिल गई लाइफ सिक्योर, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? सरकारी नौकरी सब कुछ है, सरकारी नौकरी से लाइफ सिक्योर हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप IITian को ले लो, NIT वालों को ले लो, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, करोड़ों की पैकेज मिल रही है। वो भी तो सोच सकते हैं कि चलो हमने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, अब चलो हम चलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। लाइफ है, रिस्क हमेशा लेना पड़ेगा। जब आप गवर्नमेंट जॉब में होगे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्राइवेट में होगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, आप जॉब स्विच करोगे, आपको हाइक मिलेगा, पैकेज ज्यादा हो जाएगी। सरकारी में भैया पैकेज इतना आसान नहीं है बढ़ा लेना कि आप 5 लाख 7 लाख की पैकेज में। IAS की सैलरी कितनी होती है? 60 से 70 हजार के बीच में IAS की सैलरी होती है। आप सोच लो ना, एक IAS ऑफिसर 1.5 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1.5 लाख रुपया महीना स्टार्टिंग के फ्रेशर लेवल पे ले सकता है। तो वो एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि यू कैन प्रूफ योरसेल्फ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इतने साल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करना यार। 3 साल एक डेडलाइन दो अपने आप को। जब तक आप डेडलाइन नहीं दोगे ना, तब तक आप सीरियस नोट पे ही नहीं खेल पाओगे, सीरियस होगे ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कम एज में बीटेक पास आउट हो गया था, 21 साल 6 महीने का था मैं बीटेक पास आउट हुआ था। मैंने एक अटेम्प्ट किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, और वो अटेम्प्ट बताते गवर्नमेंट जॉब में क्या था। मैं जो था, आप लोगों को पता होगा कि जो बीटेक वाले होते हैं
उनको जो टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम होता है वो क्लियर किया। उसके बाद एसएसबी के लिए बुलाए थे। एसएसबी में मैं मेडिकल से बाहर हो गया, मेरी ये जो मिडिल फिंगर है ये टूट गई थी। उसके बाद मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। आज मेरे जितने भी दोस्त जॉब कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब में, मेरे से मिलते हैं, उनमें और मेरी इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। किसी दिन मैं बैठ के बताऊंगा कि कितना मैंने आज तक कमाया और क्या मैं कमाता हूं। तो वहां माइंडसेट देखो चेंज होता है, और माइंडसेट चेंज होने के रीजन आप खुद हो। तो एक डेडलाइन दो अपने आप को, और उस डेडलाइन पे बहुत डेडिकेशन के साथ काम करो। जब डेडिकेशन रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। विदाउट डेडिकेशन आपको लगेगा कि मैं यहाँ चला जाऊं, इस तरह से कर लूं, उस तरह से कर लूं, तो शायद चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। एक डेडलाइन आपको अपने आप को दो, तगड़ी डेडलाइन होनी चाहिए कि नहीं, इस डेडलाइन का इन ही आउट, चाहे बारिश हो, अंधेरा हो, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो करना है। वो डेडलाइन आपके माइंडसेट में होगी, वो चीज होगी, तभी जाकर के आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ गया तो वहां पे चीजें भी उसी तरह से काम कर रही हैं। जब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया तो आपको समझदारी भी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। समझदारी दिखाओगे तभी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि आप लोग समझदारी दिखाइए और ऑब्वियसली अपने करियर में आगे जाइए। तो जो मैंने बताया अगर आप सही से यूटिलाइज करोगे तो करियर में बहुत दूर तक जाओगे, नहीं करोगे तो लाइफ में पछताने के अलावा कुछ नहीं है। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको भी कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, 2000 की सर्विस सिर्फ 199 रुपए में है। आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।